हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुरुvat पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन का प्रोग्राम और उसका प्रैक्टिकल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर हम लोगों ने सभी बेसिक चीज़ें सीख लिया था। अभी हम लोग डायरेक्टली इसके अंदर थोड़ा डीपली प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया आएगा कि कब और कैसे आपको यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूज़ करना है। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अभी डायरेक्टली आ जाओ वीएस कोड के अंदर, क्योंकि अभी हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल करने वाले। तो वीएस कोड स्टार्ट कर लो। तो अगर आपने मेरा जो पिछला एपिसोड है फाइल वाला, जिसके अंदर जेसन लाइब्रेरी का यूज़ करके हम लोगों ने फाइल के अंदर डेटा सेव किया था, इंसर्ट किया था, ऐड किया था, रिमूव किया था, उसमें से हम लोगों ने फिर उसका टोटल किया था। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन हम लोगों ने किया था। तो अगर आपने मेरा ये पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो वाला एपिसोड आपको पहले कंपलसरी देखना है, उसके बाद ही आपको ये वाला एपिसोड देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रोग्राम के अंदर प्रॉब्लम क्या थी? तो प्रॉब्लम ऐसी थी कि इसके अंदर जैसे ये रीड फाइल वाला कोड है वो हम लोगों ने चॉइस 1 के अंदर भी लिखा हुआ है, चॉइस 2 के अंदर भी आप देख सकते हो रीड वाला कोड है, उसके बाद चॉइस 3 के अंदर भी रीड वाला कोड है। मतलब हर जगह पे हम लोगों ने मल्टीपल टाइम सेम कोड हम लोगों ने बार बार लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम लोग कोड डुप्लीकेशन। मतलब हम लोग को बार बार कोड लिखना पड़ रहा है। तो जहाँ पे भी हम लोग को बार बार कोड लिखना पड़ता है वहाँ पे हम लोग सिंपली यूज करते हैं फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट जो भी हम लोग को जो भी कोड हम लोग को बार बार करना है, बार बार यूज करना है, उसको हम लोग एक फंक्शन के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। और हर बार हम लोग को जब भी वो कोड चाहिए होता है तो हम लोग सिंपल वो फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे क्या होगा, तो हमारा जो फ्यूचर के अंदर कुछ मेंटेनेंस होता है वो भी आपका फास्ट हो जाएगा, आपका कोड छोटा हो जाएगा और आपका प्रोग्राम और आपका कोड अच्छे से स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिकल देखते तो आपको पूरा पूरा आइडिया आएगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको तो मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट live.py जो फाइल है उसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। तो इसके अंदर अभी तो सबसे पहले तो जो डुप्लीकेट कोड है, जो नॉर्मल है, कॉमन है, जो है फाइल रीड ऑपरेशन, जिसके अंदर मतलब हर बार हम लोग को फाइल रीड ऑपरेशन का कोड हम लोग को लिखना पड़ रहा है। तो सबसे पहले ये जो रीड वाला जो प्रॉब्लम है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। और फाइल रीड वाला जो कोड है उसको हम लोग सिंपल एक फंक्शन के अंदर ट्रांसफर कर देते, मतलब उसका एक फंक्शन हम लोग बना देते। तो सबसे पहले तो हम लोग को फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग उसको यहाँ पे नीचे यूज़ कर पाएंगे। तो आपको फंक्शन डिफाइन करना है ऊपर, इन शॉर्ट आपका फाइल के जहाँ से आप स्टार्ट करते हो वहाँ पे। तो फंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो DEF हम लोग को लिखना पड़ता है। तो अभी आपको देना है फंक्शन को नाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तो हम लोग फाइल में से डेटा रीड करेंगे, तो इसीलिए अभी जो फंक्शन का नाम है वो मैंने रख दिया है रीड अंडरस्कोर फाइल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर सिंपल अभी जो फाइल रीड वाला जो कोड है वो आपको रख देना है। मैंने नीचे से कॉपी किया था, वही मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल यहाँ पे क्या हो रहा है, तो फाइल यहाँ पे ओपन हो रहा है, उसके बाद ये प्रोडक्ट के अंदर डेटा हमारा सेव हो रहा है डिक्शनरी फॉर्म में, जेसन फॉर्म में, आपको जो बोलना हो वो बोल सकते हो। उसके बाद सिंपल जो फाइल का जो वेरिएबल है उसको हम लोग सिंपल क्लोज कर देते। लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, तो ये जो डेटा है ये हम लोग को किसी को सेंड करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फंक्शन को हम लोग यहाँ पे नीचे कॉल करेंगे। तो पर्टिकुलर ये फंक्शन हम लोग को कुछ डेटा देगा, वो डेटा को हम लोग किसी वेरिएबल के अंदर सेव करेंगे। तो इन शॉर्ट हम लोग को यहाँ से कुछ डेटा रिटर्न तो करना पड़ेगा। तो डेटा किसके अंदर सेव है, तो सिंपल प्रोडक्ट वेरिएबल के अंदर। तो यही यहाँ पे सिंपल आपको रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल फाइल रीड किया, उसमें से हम लोगों ने जेसन डेटा जो भी है लोड किया, प्रोडक्ट के अंदर फाइल क्लोज हो गया, उसके बाद जो डेटा था वो सिंपल हम लोगों ने रिटर्न कर दिया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, तो जहाँ पे भी हमारा रीड का कोड है सिंपल वहाँ पे अभी हम लोग कॉल करते हैं रीड फाइल फंक्शन। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। तो यहाँ पे तो ये तो लिखने का जरूर नहीं, तो उसको मैं निकाल देता हूँ। और यहाँ प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग को सेव करना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट का डेटा इस प्रोडक्ट वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। तो जब भी आपका कोड रन होगा, आप जो चॉइस है वो 1 चूज करोगे, तो ये पर्टिकुलर फंक्शन जो भी है रीड फाइल जो भी आपने नाम दिया होगा
वो सिंपल कॉल होगा। कॉल मतलब वो यूज़ के अंदर आएगा, तो इसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो सिंपल एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर हम लोगों ने अभी फाइल रीड का कोड लिखा हुआ है, तो वो कोड एग्जीक्यूट होगा, प्रोडक्ट के अंदर सभी डेटा आ जाएगा और वही डेटा हम लोगों ने इस प्रोडक्ट वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया। और उसके बाद सिंपल हम लोग जो इस तरीके से उसको प्रिंट करें उस तरीके से अभी आपको इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है। अभी हम लोगों ने क्या किया, तो जो भी रीड का कोड था वो हम लोगों ने सिंपल निकाल दिया और उसकी जगह पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं रीड फाइल फंक्शन, जो हम लोगों ने खुद बनाया। खुद बनाया मतलब यूज़र डिफाइन फंक्शन, जो यूज़र खुद बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं यूज़र डिफाइन फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फंक्शन अभी हम लोगों ने बना दिया। तो इसके बाद यहाँ पे फाइल क्लोज करने की हम लोग को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी ऑपरेशन हम लोगों ने इस फंक्शन के अंदर ही कर दिया। तो फ्रेंड अभी हम लोग क्या करते हैं, तो जो भी हम लोगों ने छोटा सा चेंज किया उसको हम लोग कर लेते हैं टेस्ट। तो पाइथन, उसके बाद फाइल का नाम live.py। तो आप देख सकते हो मैंने फाइल के जो नाम है वो रखा है live.py। तो अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम लोगों ने फिलहाल तो जो चॉइस 1 है मतलब डिस्प्ले, तो आप देख सकते हो यहाँ पे चॉइस 1 है डिस्प्ले, उसके अंदर चेंज किया है। तो हम लोग फिलहाल खाली उसी को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ 1। तो अभी जो भी आपकी फाइल होगा product.txt, इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो सिंपल यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। तो उसका मतलब हमारा जो रीड फाइल फंक्शन है वो प्रॉपरली अभी काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग नेक्स्ट जाते हैं और नेक्स्ट क्या करते हैं, जहाँ पे भी फाइल रीड का कोड है उसको हम लोग सिंपल निकाल देते हैं और वहाँ पे हम लोग सिंपल यूज़ करेंगे रीड फाइल फंक्शन। तो यहाँ पे भी डबल डबल कोड है, वहाँ से मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पे सिंपल रीड अंडरस्कोर फाइल फंक्शन आपको यूज़ करना है। उसी तरीके से जो नीचे है चॉइस 3, वहाँ पे भी मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पे प्रोडक्ट इक्वल टू रीड अंडरस्कोर फाइल फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। उसी तरीके से नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे चॉइस 4 के अंदर यहाँ पे फिर से रीड का कोड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट हम लोग को आप देख सकते हो हम लोग को अभी बार बार कोड नहीं करना पड़ रहा है। सिंपल एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ मैं और मुझे फाइल को ओपन करेगा, रीड करके मुझे सिंपल डेटा रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही फ़ायदा है फंक्शन का। इसीलिए आपको हो सके तो आप जहाँ पे भी कोड करोगे, खास करके आप इंटरव्यू के अंदर जाओगे, इंटरव्यू दोगे, वहाँ पे आपका प्रैक्टिकल होगा, तो वहाँ पे भी अगर आप इस तरीके से फंक्शन यूज़ करोगे तो आपकी काफ़ी अच्छी सी इंप्रेशन गिरेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको फंक्शन यूज़ करना है। तो सभी केस में हम लोगों ने रीड फाइल आप देख सकते हो यहाँ पे चॉइस 1 के अंदर भी हो गया, चॉइस 2 के अंदर भी हो गया, चॉइस 3 के अंदर भी हो गया, उसके बाद 4 के अंदर यहाँ पे रीड फाइल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जितने भी केस थे मतलब जहाँ पे भी हम लोगों ने इन शॉर्ट चेंज किया उसको हम लोग कर लेते हैं टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जैसे बोलता हूँ कि आपको पूरा कोड लिखने के बाद आपको टेस्ट नहीं करना है, आपको थोड़ा थोड़ा कोड करना है। जैसे ही आप थोड़ा कोड करो उसको आपको तुरंत टेस्ट कर लेना है। तो अभी हम लोग फिर से प्रोग्राम रन करते हैं live.py। तो सबसे पहले तो डिस्प्ले कर लेते हैं, डिस्प्ले प्रॉपरली हो रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चॉइस किया और इसके अंदर मैं अभी डाल देता हूँ फिलहाल डेटा टेस्ट फॉर प्रोडक्ट 30 मतलब प्राइस जो भी है। अभी हम लोग फिर से डिस्प्ले करके देखते हैं, तो यहाँ पे टेस्ट फॉर करके हमारा डेटा ऐड हो गया, मतलब ऐड ऑपरेशन प्रॉपरली काम कर रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ थर्ड ऑप्शन मतलब थर्ड चॉइस टोटल, जिसके अंदर वो क्या करेगा, तो अब हमारे जितने भी प्रोडक्ट होंगे आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी प्राइस है उनके यहाँ पे टोटल होके आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको एक्चुअली इससे पहले आपको जो पिछला प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोगों ने पूरा कोड किया था जेसन लाइब्रेरी वाला, तो वो एपिसोड पहले आपको देख लेना है, तब आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से ये फाइल और ऑपरेशन उसके अंदर रीड राइट वो सब काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो मैं अभी यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए आपको पिछला एपिसोड पहले देख लेना है। उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है रिमूव, तो वो भी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर डालता हूँ मैं 5, तो टेस्ट 2 रिमूव हो जाना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग फिर से डिस्प्ले करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेस्ट 2 निकल गया। इन शॉर्ट अभी हमारे जितने भी ऑपरेशन थे डिस्प्ले, ऐड, टोटल, रिमूव, सब के सब अच्छे से काम कर रहे हैं और सब जगह इन शॉर्ट ये रीड फाइल फंक्शन अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग नेक्स्ट जाते हैं और अभी हम लोग प्रोग्राम को देखते हैं और हमारे प्रोग्राम के अंदर जहाँ पे भी डुप्लीकेट कोड है उसको हम लोग रिमूव करने का ट्राई करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो चॉइस 2 के अंदर
फाइल के अंदर डेटा राइट हो रहा है, उसके बाद चॉइस 4 के अंदर भी यहाँ पे डेटा राइट हो रहा है, मतलब एक ही कोड बार बार यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो ये जो राइट वाला जो ऑपरेशन है इसका भी हम लोग एक फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं, मतलब उसका एक अलग से हम लोग फंक्शन बना सकते हैं। तो मैंने कोड कॉपी कर लिया है, यहाँ पे अभी फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ राइट फाइल, और यहाँ पे जो कोड था, मतलब मैंने जो कोड किया वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और अभी इसके अंदर आपको क्या करना है, तो राइट करते समय हम लोग को फाइल के अंदर कुछ डेटा डालना होता है, तो वो डेटा हम लोग इस राइट फाइल जो फंक्शन है उसके अंदर सिंपल पास करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अंदर हम लोग को कुछ रिटर्न करने की ज़रूर नहीं पड़ेगी, क्योंकि राइट करते वक्त हम लोग को कुछ डेटा नहीं चाहिए होता है, राइट करते वक्त हम लोग को फाइल को डेटा देना होता है, ठीक है, इसलिए इसके अंदर पैरामीटर आया है। उसी तरीके से ये जो रीड फाइल फंक्शन है इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे पैरामीटर नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम लोग को वैल्यू रिटर्न करनी पड़ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिस तरीके से हमारे रिक्वायरमेंट हो, हम लोग को जिस तरीके से फंक्शन यूज़ करना है उस हिसाब से हम लोग फंक्शन को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा कंपलसरी नहीं कि हर बार पैरामीटर आना चाहिए और हर बार आपको वैल्यू रिटर्न करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से आपके रिक्वायरमेंट हो, आपका जो प्रोग्राम है उसकी जैसे रिक्वायरमेंट हो, वो किस तरीके से काम करता है उसके हिसाब से हम लोग फंक्शन और कोडिंग वो सब डिज़ाइन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोगों ने राइट फाइल फंक्शन बना दिया है, और अभी जहाँ पे भी राइट डेटा हो रहा है वहाँ पे हम लोग जाते हैं, और ये जो राइट का कोड है इसको हम लोग सिंपल यहाँ से निकाल देते हैं, और यहाँ पे कॉल करते हैं राइट फाइल फंक्शन, और इसको चाहिए डेटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये डेटा डालना मत भूलना, तो इसके अंदर पैरामीटर हम लोग पास कर देते हैं प्रोडक्ट का डेटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चेंजेस हो गया। उसके बाद जो चॉइस 4 है इसके अंदर भी राइट वाला कोड है, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। उसके बाद इसके अंदर भी राइट फाइल फंक्शन, और इसके अंदर प्रोडक्ट का डेटा। तो फ्रेंड आप खुद देख सकते हो कि हमारा जो कोड है वो कोडिंग करना कितना इजी हो गया। जहाँ पे भी हम लोग को सिंपल फाइल राइट करना है, फाइल के अंदर डेटा सेव करना है, वहाँ पे सिंपल हम लोग एक सिंपल सा फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर डेटा पास कर दे रहे हैं, और पूरा ऑपरेशन हमारा इजीली हो जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं फंक्शन, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं हम लोग कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंटरव्यू के अंदर जाओगे तो वहाँ पे भी आपको पूछा जाएगा कि फंक्शन के क्या बेनिफिट्स है, फंक्शन आपको क्यों यूज़ करना चाहिए। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम लोग कोड को रीयूज़ करेंगे, मतलब एक बार आपको कोड कर देना है और उसको हम लोग मल्टीपल टाइम, जितनी टाइम चाहो उतनी टाइम हम लोग सिंपली उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो दूसरा फ़ायदा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको इंटरव्यू के अंदर बताने के लिए काम आएगा। तो दूसरा फ़ायदा ऐसा है कि इन बिटवीन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के अंदर आपको ये जो रीड फाइल फंक्शन है इसके अंदर बाई चांस कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो आपको खाली ये फंक्शन के अंदर ही चेंज करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी सोचो कि आपने ये जो रीड फाइल वाला जो कोड है वो यहाँ पे भी लिखा होता, यहाँ पे भी लिखा होता, यहाँ पे भी लिखा होता, मतलब जहाँ पे भी लिखा होता हर एक जगह पे आपको चेंजेस करना पड़ता। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, आपको समझ लो कि आपको खाली ये जो फाइल का नाम है वो आपको चेंज करना है, सिंपल। तो मैंने एक जगह चेंज कर दिया तो सभी जगह पे वो रिफ्लेक्ट आ जाएगा। जहाँ पे भी मैंने रीड फाइल फंक्शन कॉल किया है वहाँ पे हमेशा वो एम्प्लॉय जो फाइल है उसी को रीड करेगा। लेकिन अगर यही कोड आपने बार बार लिखा होता तो हर एक जगह पे आपको employee.txt ऐसा बार बार लिखना पड़ता। तो इसको बोलते हैं हम लोग मेंटेनेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोड का जो मेंटेनेंस होता है वो आपका कम हो जाता है। तो फ्यूचर के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते ही रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो चेंजेस हम लोग एडॉप्ट कैसे करते हैं, उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो वो मेंटेनेंस आपका काफ़ी इजी हो जाता है अगर आपने अच्छे से फंक्शन डिज़ाइन किया हो तब। तो ये फंक्शन का दूसरा बिग एडवांटेज है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोगों ने राइट फाइल फंक्शन बनाया, उसको यूज़ किया किसके अंदर, तो चॉइस 2 के अंदर यूज़ किया। आप देख सकते हो यहाँ पे राइट फाइल। उसके बाद चॉइस 4 के अंदर भी हम लोगों ने यहाँ पे उसको यूज़ किया। तो अभी जो हम लोगों ने चेंजेस किया उसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। तो चॉइस 2 मतलब ऐड, उसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं टेस्ट फाइल डाल देता हूँ, प्राइस डाल देता हूँ 40, और उसके बाद हम लोग डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट फाइल ऐड हो गया, मतलब ऐड ऑपरेशन हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है, जिसके अंदर रीड फाइल भी प्रॉपरली काम कर रहा है और राइट फाइल भी प्रॉपरली काम कर रहा है। उसके बाद जो चॉइस 4 है उसको हम लोग टेस्ट करते हैं।
तो यहाँ पे मैंने चूज़ किया 4 और फिर से हम लोग ये जो 4 नंबर का प्रोडक्ट है उसको हम लोग निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ प्रोडक्ट नंबर 4। उसके बाद हम लोग डिस्प्ले करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे खाली जो टेस्ट वाला जो प्रोडक्ट था वो निकल गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारा जो राइट फाइल फंक्शन है वो अच्छे से काम कर रहा है। तो इसको मैं कर देता हूँ एग्जिट क्लियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन कर दिया है। तो जितने भी डुप्लीकेट कोड था वो हम लोगों ने सिंपल उसको निकाल दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप कोड को देखो और जहाँ पे भी आपको लगे कि आप जो मल्टीपल कोड है उसको निकाल सकते हो, तो वहाँ पे सिंपल आपको कोड को निकालना है और सिंपल उसको एक फंक्शन के अंदर ट्रांसफ़र कर दो और वही फंक्शन को आप रीयूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड, फंक्शन के इस तरीके से बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आप आपके कोड के अंदर इजीली यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपको इसके अंदर मैं एक टास्क देता हूँ। जैसे अभी मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया, उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाला टेस्ट 6 और 60। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, तो प्रोडक्ट ऐड करने के बाद हम लोग को यहाँ पे डेटा दिखता नहीं है, हम लोग को यहाँ पे डिस्प्ले चूज़ करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले होता है। लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं करना है। तो जैसे ही हम लोग प्रोडक्ट को ऐड करें उसके बाद तुरंत आपको ये टेबल दिखना चाहिए। और उसी तरीके से अगर मैं 4 चूज़ करता हूँ, उसके बाद मैंने 6 नंबर का प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे निकाल दिया और उसके बाद मैं एंटर करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे इन शॉर्ट पता नहीं चलता है कि प्रोडक्ट रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। उसके लिए मुझे फिर से यहाँ पे डिस्प्ले चूज़ करना पड़ता है। तो मुझे पता चलता है कि प्रोडक्ट्स जो 6 था वो निकल गया। मतलब हर बार मुझे डिस्प्ले करना पड़ रहा है, लेकिन अभी ऐसा नहीं करना है। तो ऐड के बाद भी तुरंत डिस्प्ले हो जाना चाहिए, रिमूव के बाद भी तुरंत डिस्प्ले हो जाना चाहिए। अगर टोटल के अंदर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। तो अब ये जो डिस्प्ले वाला जो कोड है, इन शॉर्ट ये जो डिस्प्ले वाला जो कोड है वो आपको किसके अंदर चॉइस 2 के अंदर भी डालना है, उसके बाद यहाँ पे चॉइस 4 के अंदर भी डालना है। तो आप क्या करोगे? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो कोड है वो अभी आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट आपको करना है प्रैक्टिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से कोड, फंक्शन, प्रोग्रामिंग और फंक्शन, यूजर डिफाइन फंक्शन, ये सब चीज़ें कैसे काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए आपको करना है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग और ये सारी चीज़ें काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मेरे ट्यूटोरियल आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसीलिए आपके फ्रेंड और फैमिली के साथ आपको ज़रूर शेयर करना है। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप जो चाहो वो क्वेश्चन करो, वहाँ पे मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो फ्रेंड, फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।